हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी की बात करेंगे जिससे आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा तसल्ली से आराम से देखिएगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग से हम पैसा कैसे बना सकते हैं। और जो स्ट्रेटजी है काफ़ी वर्क करती है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि किसी भी स्ट्रेटजी में किसी स्ट्रेटजी को आप इस्तेमाल करने से पहले आपको पहले खुद से टेस्ट करना है। पैसा लगाने से पहले पेपर ट्रेड करना है, तभी आप इसको पैसा लगाइएगा और आप देखिएगा कि इसके अंदर कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो कोई भी स्ट्रेटजी एकदम 100% फुल प्रूफ नहीं होती है, लेकिन उसको आपको बनाना पड़ेगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस लेंगे, आपकी स्ट्रेटजी उतनी ही ज़्यादा वर्क करती है। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी की बात करेंगे, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बड़े आराम से तसल्ली से हम इसके अंदर इस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रेटजी को समझेंगे और समझेंगे कि कैसे वो स्ट्रेटजी प्रॉपर तरीके से वर्क करती है। तो देखिए, मैंने क्या किया है, ज़ीरोधा काइट का मैंने वेब प्लेटफॉर्म खोल लिया है, ब्रोकरेज खोल लिया है। यानी कि अगर आपके पास काइट का डीमैट अकाउंट नहीं है या आप किसी और से करते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज़ीरोधा काइट का आपको मिल जाएगा लिंक, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप भी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली क्या होती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन इसके अंदर ही सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, अच्छा खासा पैसा बन जाता है कम समय के अंदर। इसलिए इसकी तरफ लोग ज़्यादातर आकर्षित होते हैं और इसको ट्राई करते हैं। तो आप भी पैसा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ही कंडीशन यही है कि आपको पहले चीज़ों को सीखना है, समझना है, तभी आप पैसा बना पाएंगे। तो देखिए, इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि इस स्ट्रेटजी के अंदर वर्क करते हैं तो हम किसी एक ही चार्ट को देख करके हम समझ नहीं सकते कि बेसिकली हमारा मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है। यानी कि हम बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं मान लीजिए, तो सिर्फ बैंक निफ्टी का ही हम अगर चार्ट ओपन कर लेते हैं तो सिर्फ उसी से हम आइडिया नहीं लगा सकते कि बेसिकली क्या होने वाला है। तो इसके अंदर हम बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और हम कॉल या पुट जो भी बाई करने वाले होंगे उसकी हम स्ट्राइक प्राइस का एक चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कर लेंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसा कि आप यहाँ पे देखें कि बैंक निफ्टी चार्ट ओपन है, तो मैं क्या करूँगा कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप कार्ट ओपन कर लेते हैं, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए, वहाँ राइट में टॉप पर पॉप आउट चार्ट आ रहा है ना, तो पॉप आउट चार्ट आपका एक अलग स्क्रीन पे आपका ओपन हो जाएगा और आपको स्क्रीन पे प्रॉपर सही नहीं दिख रहा होगा। इसलिए मैं पहले क्या कर लेता हूँ, इसको डार्क कर देता हूँ, जिससे कि आप भी इसको प्रॉपर तरीके से देख सकें। ठीक है जी। तो अब थोड़ा ब्लैक हो रहा है तो आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या आ रहा है कि मेरा बैंक निफ्टी आ रहा है, तो मुझे इसी स्क्रीन पर 4 चार्ट लगाने हैं। क्या लगाने हैं? 4 चार्ट लगाने हैं, जिससे कि मैं एक ही स्क्रीन पर सारी मार्केट की गतिविधि को देख सकूं कि बेसिकली मार्केट में क्या चल रहा है, निफ्टी 50 में क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, फिन निफ्टी में क्या चल रहा है और जिस स्ट्राइक प्राइस को मैं बाई करूंगा उसमें क्या चल रहा है। तो 4 चार्ट कैसे लगाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है ना, आपको इस स्क्वायर पे क्लिक करना है। स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट स्क्वायर के यहाँ पे कई सारे तरह के वो आ रहे हैं, चार्ट पैटर्न आ रहे हैं, ब्लॉक आ रहे हैं कि आपको कितने चार्ट लगाने हैं। मुझे लगाने हैं 4, तो मैं देखिए यहाँ पे 4 पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे देखिए आपने क्लिक कर दिया और इनमें देखिए 4 चार्ट आ गए। तो इन चारों में आप देखेंगे कि आपका बैंक निफ्टी के आ रहे हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, सब में अलग अलग चार्ट लगाने हैं। तो चलिए लगा लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये आ रहा है ना, इसमें सबसे पहले कुछ इंडिकेटर लगे हुए हैं। इन इंडिकेटर को मैं डिलीट कर देता हूं, क्योंकि देखिए काफ़ी मैसअप लग रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इंडिकेटर्स को क्या डिलीट कर देता हूँ, पहले हटा देता हूँ मतलब यहाँ से, जिससे कि हम क्लियर कट चीज़ों को देख पाएँ, समझ पाएँ। अब देखिए, मैंने यहाँ से इंडिकेटर हटा दिया है। अब मुझे यहाँ पे लगाना है, क्या लगाना है, इस चार्ट के अंदर। यानी कि मुझे इस चार्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, मुझे निफ्टी 50 लगाना है। तो मैं निफ्टी 50 को यहाँ पे क्या कर दूँगा, सर्च कर दूँगा। ठीक है, जब निफ्टी 50 सर्च कर दूँगा तो देखिए निफ्टी 50 यहाँ पर मेरा अभी नहीं आया, 50 और लिख देता हूँ मैं। तो जैसे ही मैं निफ्टी 50 किया, निफ्टी 50 आ गया, मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए निफ्टी 50 का यहाँ पे चार्ट आ गया है और यहाँ पे एक RSI लगा हुआ है, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखिए निफ्टी 50 आ गया। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी, तो मेरा बैंक निफ्टी आ रहा है, लेकिन इंडिकेटर लगे हुए हैं, इनको जरा मैं हटा देता हूँ। ये सारा सेटअप हमें एक बार करना पड़ेगा और एक बार सेटअप करने के बाद में हमारा सारा कुछ सेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं इसके अंदर क्या लगाऊंगा, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक बार क्लिक कर दिया मैंने और यहाँ पे क्लिक करूँगा। मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, इसको फिन निफ्टी, तो मैं फिन निफ्टी यहाँ पे डाल दूंगा।
ठीक है। फिन निफ्टी डाल दूंगा तो देखिए फिन निफ्टी के मेरे यहाँ पे अलग अलग क्या आ रहे हैं, अलग अलग इसके वो आ रहे हैं, तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ जिससे कि जिस चीज़ को मुझे लगाना है वो यहाँ पे आज भी आ जाए। तो फिन निफ्टी सर्विस में यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो फिन निफ्टी सर्विस का भी मेरा क्या आ गया, यहाँ पे इंडेक्स आ गया है, और इसको बाकी चीज़ों को मैं क्या करूँगा, यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, जो भी इंडिकेटर वगैरह है मैं वो बंद कर देता हूँ, तो मेरा फिन निफ्टी आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, अब जो मेरा चौथा वाला है इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर मैं ये करने वाला हूँ कि मार्केट ट्रेंड क्या है, आज का मार्केट ट्रेंड मेरा जो भी चल रहा है मैं उसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। नहीं तो आप क्या करेंगे, जैसे कि मुझे कॉल करना है या पुट कॉल करना है, पुट बाई करना है या कॉल बाई करना है, उसका कोई फिन निफ्टी यहाँ पे लगा लूँगा जिससे कि उसको मैं ट्रैक करना है। ठीक है, लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा, हम ज़्यादातर मार्केट के ट्रेंड को देखेंगे कि आज मार्केट का ट्रेंड रहने क्या वाला है। बेसिकली आज मार्केट का ट्रेंड हमारा बुलिश रहने वाला है कि बेरिश रहने वाला है। लेकिन हम फिर भी यहाँ क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो निफ्टी 50 का जो वेटेज होता है, यानी कि जो बैंक निफ्टी होता है ना, बैंक की निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है, HDFC बैंक का ज़्यादा होता है। यानी कि HDFC बैंक का उसमें वेटेज कितना है, 27% है करीब। फिर ICICI बैंक है, उसके बाद कैनरा बैंक, कोटक बैंक, देन SBI। तो हम इसके अंदर क्या कर लेते हैं, HDFC बैंक को लगा लेते हैं जिसका वेटेज ज़्यादा है उसके लिए। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा क्यों क्यों वेटेज उससे ज़्यादा होता है, तो उसका फ़र्क क्या पड़ता है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। इसलिए आप शांति से पूरा वीडियो ढंग से देखिए, तसल्ली से चीज़ों को सीखिए समझिए। मैं इस पर क्लिक कर दिया है और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा मैं HDFC बैंक। तो HDFC बैंक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो HDFC बैंक यहाँ पे आप देखेंगे तो HDFC बैंक मैंने यहाँ पे चार्ट यहाँ पे लगा दिया है। अब देखिए बैंक निफ्टी के अंदर वेटेज किस चीज़ का सबसे ज़्यादा है, वेटेज है आपका HDFC बैंक का। यानी कि HDFC बैंक के अंदर अगर मूवमेंट ज़्यादा आता है, ऊपर या नीचे का मूवमेंट ज़्यादा आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर अगर ज़्यादा मूवमेंट आएगा तो इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फिन निफ्टी है तो इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी सारी चीज़ें, मतलब इसके अंदर भी वेटेज होता है, फिन निफ्टी HDFC बैंक होती है इसके अंदर, तो इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम चारों के इम्पैक्ट को कंसीडर करेंगे कि चारों के इम्पैक्ट में बदलाव क्या आ रहा है। हम ट्रेड कब लेंगे, ट्रेड लेंगे जब चारों के बीच में सेम कंडीशन बन रही होगी, तब हम ट्रेड लेंगे। साथ में इसके अंदर हम अभी इंडिकेटर भी लगाएंगे। इंडिकेटर बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इंडिकेटर लगा दिए हैं यानी कि आपका 100% आपको कंफर्मेशन मिल रहा है। इंडिकेटर जस्ट आपको डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, आपको डेटा दिखाते हैं कि भाई आपकी ट्रेड कैसी रह सकती है। डेटा से हम आइडिया लगाते हैं कि हमारा मार्केट अप ट्रेंड में रहने वाला है या फिर डाउन ट्रेंड में रहने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए, तो हम इसके अंदर दो इंडिकेटर लगाएंगे जिनमें पहला है RSI और दूसरा है आपका सुपर ट्रेंड। तो पहले हम RSI लगा लेते हैं। तो देखिए RSI हमको मुझे इसके अंदर लगाना है, तो मुझे इस चार्ट पे क्लिक करना होगा। इस चार्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए इंडिकेटर आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, RSI स्टैंड फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखिए यहाँ पे आ गया, तो मेरा RSI यहाँ पे देखिए आ गया है और मुझे इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो फटाफट से मैं चारों के अंदर RSI इंडेक्स लगा लेता हूँ। ठीक है, मैंने उसको क्लिक कर दिया, फिर मैं यहाँ पर भी RSI डाल देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया RSI। देन मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर इंडिकेटर पे क्लिक करूँगा और RSI यहाँ पे डाल देता हूँ इसके अंदर भी। ओके, देन यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं इस वाले चार्ट पे, इस पर चार्ट पे क्लिक कर दिया और इंडिकेटर लगाया मैंने, RSI मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है जी, तो चारों के अंदर मेरे इंडिकेटर लग चुके हैं। अब मुझे इसके अंदर सुपर ट्रेंड लगाना है, तो इस पर क्लिक करूंगा मैं और सुपर ट्रेंड के लिए फिर इंडिकेटर पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सुपर ट्रेंड। जैसे सुपर ट्रेंड लिख दूंगा, देखिए सुपर ट्रेंड यहाँ पे आ गया। मैं इसको फेवरेट कर देता हूँ जिससे कि मुझे बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा इसको। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सुपर ट्रेंड देखिए यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इंडिकेटर लगा दूंगा सुपर ट्रेंड। इसी तरह से यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस चार्ट पे सुपर ट्रेंड लगा दूंगा इसके अंदर भी और यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, सुपर ट्रेंड में लगा दूंगा। तो देखिए चारों में मेरे सुपर ट्रेंड भी लग गए हैं और इसके अंदर RSI इंडिकेटर भी लग चुका है। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइम फ्रेम की। देखिए जब ऑप्शन ट्रेडिंग हम करते हैं तो ज़्यादातर एक कैंडल जो होती है ना, उसी में हमारा खेल हो जाता है। यानी कि एक कैंडल अगर हमें हमारे फेवर की मिल गई तो उसी से हम अच्छा खासी पॉइंट बना सकते हैं, यानी कि अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो टाइम फ्रेम होगा ना D, उसको हम कर देंगे 5 मिनट्स। यानी कि 5 मिनट के चार्ट आपके सारे देखिए आ गए। ठीक है, या आपका देखिए ये हो गया 5 मिनट, निफ्टी 50 भी 5 मिनट हो गया और फिर निफ्टी को हम क्या कर देंगे, 5 मिनट कर देंगे इसको भी। तो इसको सिलेक्ट किया मैंने और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, 5 मिनट कर दूंगा और इस पर क्लिक करके इसको भी मैं कर दूंगा 5 मिनट्स। तो आप चेक कर लीजिए एक बार कि सभी के हमारे 5 मिनट्स हो चुके हैं। देखिए 5 मिनट्स, अरे 1 मिनट, ये कैसे फिर से डे वाइज हो गया, सॉरी 5 मिनट। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार
5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, यानी कि हमारे अब सारे चार्ट प्रॉपर तरीके से 5 मिनट के अंदर सेट हो चुके हैं। यानी कि आपने सारा कर लिया। देखिए यहाँ पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और HDFC बैंक, और 2 इंडिकेटर आपने लगा लिए हैं। अब इंडिकेटर के अंदर आपको जो चेंजेस करने हैं वो आपको बता देता हूँ मैं। इंडिकेटर के अंदर आपको चेंजेस करना है, जो आपका RSI है उसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है, सुपर ट्रेंड है उसके अंदर चेंज करना है। तो सुपर ट्रेंड पर चेंज करना है तो देखिए सुपर ट्रेंड का यहाँ पे आ गया है, ये यहाँ सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर आ चुका है और यहाँ 10 और 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे क्या सेटिंग पे क्लिक करना है। जब सेटिंग पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, और जो लेंथ और फैक्टर होता है मुझे इसके अंदर चेंजेस करने हैं। इसके अंदर चेंज मैं क्या करूंगा कि जो मेरी लेंथ है ना उसको मुझे 35 करना है। ठीक है जी, मुझे लेंथ को 35 करना है, और फैक्टर को क्या करना है, मुझे फैक्टर को 2 करना है। फैक्टर 2 करने से क्या होता है, मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये करने से मेरे सुपर ट्रेंड की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, तो मैंने ओके कर दिया। इसी तरीके से मुझे इसके सुपर ट्रेंड में भी चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्या कर दूँगा 35 और यहाँ पर 2 करना है मेरे को। ठीक है जी, इस तरीके से मैंने इसको भी चेंज कर दिया। इसी तरीके से मुझे इसके अंदर भी चेंज करना है, तो सुपर ट्रेंड पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर सेटिंग में, और यहाँ पे 35 कर दूँगा, और ये फिर आपका 2 हो जाएगा। देखिए आपको एक बार सेटिंग करनी है ये, और उसको सेटिंग करने के बाद फिर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि आपको ये बार बार ये काम नहीं करना होगा। आप एक बार सेटिंग कर लीजिए डेली के लिए, आप डेली के लिए इसको ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि मैंने आज इसके अंदर कितनी सारी सेटिंग की है, अब इसको आप सेव कर लीजिए, इस टेम्पलेट को सेव कर लीजिए। यानी कि आप यहाँ पर देखिए सेव आ रहा है ना, यहाँ सेव आ रहा है, इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पे आ रहा है चार्ट लेआउट, इसका नाम आप रख दीजिए, कोई भी नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। यहाँ पे हम लिख रहे हैं जैसे कि RSI प्लस RSI अंडरस्कोर सुपर ट्रेंड ST, यानी कि स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब मैं जब कभी भी इस चार्ट को ओपन करूँगा, कभी भी मैं कोई चार्ट ओपन करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं दूसरा चार्ट ओपन करता हूँ यहाँ से, जैसे यही मैंने ओपन कर लिया और ये ओपन कर लिया, तो मैं यहाँ पे सेव पे जाऊँगा। यहाँ पे सेव के बगल में ये आ रहा है ना, इस पर क्लिक करूँगा और लोड लेआउट, जब लोड लेआउट कर दूंगा तो RSI में डालूंगा यहाँ पर, तो देखिए मेरे सारे चार्ट लोड हो चुके हैं। यानी कि आपको बार बार डेली ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ में आ गए कि डेली आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ आप ये ध्यान रखिए, एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि हम जो भी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, आपको एक चीज़ बिल्कुल एकदम से पक्के मन से ध्यान कर लीजिए कि हम किसी भी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस स्ट्रेटजी को डेली चेंज कर रहे हो। यानी कि एक ही स्ट्रेटजी पे आपको चिपके रहना है करीब 2-3 महीने तक। ऐसा नहीं है कि आज आपने सुपर ट्रेंड पे वर्क किया है, RSI पे वर्क किया है, कल आप फिर किसी दूसरे इंडिकेटर से वर्क करने लग रहे हो, तीसरे दिन दूसरे से, चौथे दिन दूसरे से इंडिकेटर से वर्क कर रहे हो। आपको अगर ये स्ट्रेटजी अपना रहे हो तो इसको करीब 2-3 महीने तक टेस्ट कीजिए, 2-3 महीने तक टेस्ट कीजिए। सुपर ट्रेंड के जो फंडामेंटल्स मैंने लगाए हैं 35-2 है, इसको आप 35 बंद कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग आप तरीके सेटिंग करके आप ऑब्जर्व कीजिए चार्ट को कि चार्ट बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है ना, चार्ट कैसे वर्क कर रहा है। जब आप ये चीज़ों को प्रॉपर तरीके से पकड़ना सीख जाएंगे, डेटा के साथ खेलना सीख जाएंगे, तब आप ट्रेंड भी पकड़ना सीख जाएंगे कि ट्रेंड बेसिकली हमारा ऊपर होगा या नीचे होगा, क्या ट्रेंड रहने वाला है। ये सारी चीज़ों को आप समझना सीख जाएंगे। ठीक है, अब हमने 5 मिनट के चार्ट पे देख लिया। अब मान लीजिए हमने बैंक निफ्टी को, सॉरी निफ्टी 50 को हमने क्या किया, थोड़ा बड़ा कर लिया। इसको हमने इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लिया, जूम आउट कर लिया, जूम इन कर लिया, सॉरी इसको भी हमने बड़ा कर लिया, और इसको भी थोड़ा बड़ा कर लिया हमने, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब देखिए हम इसमें ट्रेंड में क्या चीज़ पकड़ेंगे, हम इन चीज़ में ये पकड़ेंगे कि इन चारों में चीज़ें क्या हो रहा हो, मूवमेंट आ रहा हो। यानी कि हालांकि जो HDFC बैंक है, अगर इसके अंदर मूवमेंट ना आकर के अगर ICICI बैंक में मूवमेंट आ गया तो फिर क्या करेंगे, तो हम लोग ICICI चार्ट, हमारा यहाँ पे ICICI का होना चाहिए। यानी कि आप इस वाले को थोड़ा सा भी कम प्रायोरिटी देके थोड़ा ट्राई कीजिए, कम प्रायोरिटी दीजिए इसको, क्योंकि मान लीजिए HDFC के अंदर 27% का बैंक निफ्टी के अंदर वेटेज है, लेकिन इसमें मूवमेंट ना आकर के अगर ICICI बैंक में आ गया तो यानी कि इसमें मूवमेंट आएगा नहीं, और इन 3 में मूवमेंट आ जाएगा तो हम ट्रेड ले नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सोचेंगे इसमें भी आना चाहिए मूवमेंट। इसलिए क्या करा जाता है कि लोग अपने पास मल्टीपल स्क्रीन रखते हैं, जिसमें क्या रहता है, एक तरफ ICICI बैंक लगा लिया, HDFC लगा लिया, और तीसरा कोटक बैंक भी लगा लिया। तो इस तरीके से एक और स्क्रीन में बैंक, तीनों बैंक लगा लेते हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है। तो आप इसको थोड़ा सा कम वेटेज दीजिएगा, यानी कि हमारे इसके अंदर और इसके अंदर बराबर मूवमेंट आ रहा है। एक तरह से एक ट्रेंड में जा रही है हमारी साइकिल कि मान लीजिए मार्केट नीचे आ रहा था, देखिए तो यहाँ पे भी नीचे आ रहा है और यहाँ पे भी नीचे आ रहा है। यानी कि हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, एक कंडीशन हमारी बन रही है कि मार्केट नीचे जा रहा है। और अगर इसके अंदर शार्प मूवमेंट आ रहा है,
तो इन तीनों के अंदर भी मूवमेंट, शार्प मूवमेंट आएगा। अगर एचडीएफसी बैंक के अंदर मूवमेंट आ रहा है अच्छा खासा, तो इन तीनों के अंदर भी आएगा। और आईसीआईसी बैंक में आ रहा है या आपका कोटक बैंक में आ रहा है, तो यानी कि इन तीनों के अंदर भी आपका मूवमेंट आएगा। तो पहली तो कंडीशन ये हो गई कि आपका ये तीनों आपका एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हों। दूसरा, आरएसआई जो होता है, आरएसआई क्या दिखाता है कि आप इसके अंदर देखेंगे, आरएसआई के अंदर, सॉरी, आप आरएसआई के अंदर यहाँ देखेंगे, आरएसआई आपका रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो लाइन है इसके अंदर देखिए, एक सेकंड इसको ज़्यादा बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा समझाने के लिए आपको। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आरएसआई को क्या कर लिया, थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। और आप यहाँ पे आप ये देखिए आरएसआई रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि जो 38 है, यानी कि जो ये वाली लाइन है ये करीब 30 है, ये 50 है, ये 70 है। जो आपकी डॉट डॉट वाली लाइन दिखा रहा ना, ये वाली लाइन है वो 30 वाली है आरएसआई, ये 50 आरएसआई है, 70 आरएसआई है। यानी कि आपकी जब ये लाइन 70 आरएसआई के पास आ रही है या फिर इससे ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ओवरबॉट की कंडीशन है, यानी कि लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाई कर रखा है, ज़्यादा बाई कर रखा है, यानी कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा बाई कर रखा है। तो वहाँ पे आप सेलर क्या करेंगे, सेलर बाई करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि अपने माल को बेचना शुरू कर देंगे। ओवरबॉट कंडीशन आ गई, यानी कि अभी मार्केट को जब लोग खरीद के ऊपर जा रहे थे, तो जिन लोगों ने पोजीशन बना रखी थी अब उसको वो एग्जिट भी तो करेंगे ना, तो एग्जिट करेंगे, यानी कि मार्केट फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद देख रहे होंगे कि यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा क्या करी, खरीदारी करी और नियर बाई 70 के पास आ गई, आपकी लाइन आ चुकी है। तो देखिए बाद में मार्केट ने क्या किया है, मार्केट नीचे आया है। अगर मार्केट 30 है, देखिए ये 30 वाली लाइन है, यहाँ पर नीचे देखिए मार्केट यहाँ 30 वाली लाइन के नज़दीक आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ओवर सोल्ड कंडीशन है, यानी कि लोगों ने क्या किया है, मार्केट में ओवर सोल्ड, मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा सेल कर दिया है, बहुत ज़्यादा बेच दिया है, जिसकी वजह से क्या करा है, मार्केट नीचे आ गया है। और ओवरबॉट में यह था कि मार्केट लोगों ने बाई करके मार्केट को काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुँचा दिया था। और जो यहाँ पर चलता है, जब ये बीच वाली लाइन पर आरएसआई 50 में चलता है, यहाँ पे आरएसआई 50 के पास चलता है, देखिए जैसे कि ये चल रहा है यहाँ आरएसआई 50 चल रहा है यहाँ पे लगभग, यानी कि आरएसआई 50 के पास में जब चलता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट आपका क्या है, साइडवेज है, मार्केट साइडवेज में आपका चल रहा है। ठीक है, तो आरएसआई मतलब ये आपको समझ में आ गया, यानी कि 70 के नियर होता है तो मार्केट ऊपर जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आरएसआई का मार्केट बढ़ता गया, 70 की तरफ गया है, यहाँ पे 70 की तरफ गया है, तो आपका मार्केट भी देखिए बढ़ता चला गया है, देखिए। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे बढ़ता हुआ चला गया है। इसी तरीके से आप तीनों चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ से आपका बढ़ता हुआ चला गया, यहाँ से देखिए, और देन नीचे आ गया। तो एचडीएफसी को आपको कंसीडर करना है, लेकिन कम करना है। अगर एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट ही नहीं आया तो आपका इन तीनों में तो लेकिन आ सकता है ना, क्यों, क्योंकि आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक और भी तो हैं। ठीक है, इस निफ्टी 50 के अंदर। चलिए, तो ये आपको मैंने आरएसआई बता दिया। अब इसके बाद देख लें सुपर ट्रेंड वर्क कैसे करता है। तो देखिए सुपर ट्रेंड में क्या है कि यहाँ पे मैंने इसको जूम कर लिया है, आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए सिग्नल आ रहा है, आपको शायद स्क्रीन पे आप दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ कि देखिए आपको एरो आ रहा है ऊपर की तरफ। एरो कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ एरो आ रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेकेंड, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट क्या करने वाला है, बुलिश होने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें सिग्नल मिल जाता है हम अपनी एंट्री अगली कैंडल पे या इस कैंट्री पे बना सकते हैं, और हमारा एसएल यहाँ पे लग जाएगा। एसएल के साथ हमेशा चलना है। अगर आप एसएल नहीं चलेंगे तो बैंक निफ्टी की तरह हम जब करते हैं ना, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो झटके में आपका पैसा सारा उड़ भी सकता है अगर आप ऑप्शन एसएल नहीं लगाएंगे तो आपको क्या करना है, अगर आप निफ्टी 50 में कर रहे हैं तो यहाँ पर, या बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे सिग्नल बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट क्या जाएगा, ऊपर जाने वाला है, और आपका यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मार्केट नीचे जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉल को बाई कर सकते थे, और यहाँ पे क्या कर सकते थे, आप पुट को बाई कर सकते थे। तो इस तरीके से आपको इंडिकेट कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे ये ऊपर जाने के लिए इंडिकेट कर रहा है सुपर ट्रेंड, और आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। अब इसी तरह से यहाँ पे ये ऊपर को कर रहा है और ये यहाँ पर नीचे को कर रहा है। लेकिन कोई भी इंडिकेटर आपको 100% कन्फर्मेशन नहीं देता है, कोई भी इंडिकेटर आपको 100% कन्फर्मेशन नहीं देता है। ये जस्ट आपको इंडिकेट करता है, यानी कि मार्केट ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। अगर चला गया तो आपके फेवर में गेम हो जाएगा, नहीं गया तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो एसएल हमेशा लगा के रखिए। मान लीजिए अगर ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए वर्क करती है, 60% भी अगर आपको वर्क कर दी है, सपोज दैट अगर आपको 10 में से 60% भी वर्क कर जाती है, यानी कि आपकी 6 ट्रेड पॉजिटिव चली जाती हैं और 4 ट्रेड आपकी नेगेटिव चली जाती हैं, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे।
क्यों रहोगे? क्योंकि 4 ट्रेड के अंदर आपका SL क्या होगा? आपका फिक्स होगा कि आपने मान लीजिए 1 लॉट लिया है तो उसके अंदर 500 रुपये का 1000 रुपये का आपका लॉस फिक्स रहेगा। मान लीजिए अगर आपने 1000 रुपये का लॉस लिया है 1 लॉट के अंदर तो आपका 4000 का मैक्सिमम लॉस आपका हो जाएगा। ठीक है, 4000 का मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी ट्रेड पॉजिटिव चली जाएगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना मूवमेंट आया था, यानी कि आपका 1 लॉट 1000 रुपये, 2000, 3000 रुपये दे के जाएगा। मान लीजिए आपका 1-2500 रुपये दे करके जा रहा है एक ट्रेड, तो आपकी 6 आपकी पॉजिटिव चली गई हैं। क्या? 6 पॉजिटिव चली गई हैं, यानी कि 6 दूनी 12 और 6 पंग 30, यानी कि आपके 15000 रुपये करीब आपको प्रॉफिट हो गया। यानी कि 15 में से 4 घटाएंगे तो आपको 11000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, जिसमें आपकी ब्रोकरेज वगैरह अभी आप वो आपकी कट जाएंगे इसमें से, यानी कि ओवरऑल करीब आपको 9000 का या करीब आपको 8000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से देखिए कि कोई भी स्ट्रेटेजी है अगर वो 60% वर्क कर रही है और आप इस स्टॉप लॉस लेकर के वर्क कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट ही होगा। आपको कभी भी ट्रेड लेना है तो इसको पहले सेटअप को बनाइए, सेटअप को अपनी स्क्रीन पे लगाइए और लगाने के बाद में देखिए कि मेरा यहाँ पे तीनों चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए। तीनों चीज़ कैसे होनी चाहिए कि एक तो आपका मूवमेंट यहाँ पे भी बता रहा है ऊपर जा रहा है, एक तो आपका फर्स्ट सुपर ट्रेंड यहाँ पे भी बता रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी सुपर ट्रेंड बता रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ पर भी बता रहा है सुपर ट्रेंड ऊपर जा रहा है। तो तीनों में एक चीज़ कॉमन हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि आपका जो RSI है वो नियर बाई 50 के है, नियर बाई 50 के RSI है, नियर बाई 50 के 670 सॉरी नियर बाई 70 के पास आपका RSI है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो यानी कि RSI आपका हो गया, सुपर ट्रेंड आपका हो गया। और आप कैंडलस्टिक पैटर्न में देखेंगे कि यस हमारी ग्रीन कैंडल बन रही थी यहाँ पे, यानी कि बायर स्ट्रांग हो रहे हैं और हमारा यहाँ से मार्केट जब ऊपर जाएगा तो हमें इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। तो आपने तीनों के अंदर ये चीज़ देखी तब आप कंफर्म करेंगे कि यस हम मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस स्ट्रेटेजी को आप इस्तेमाल पहले करना क्या है, आप इस सेटअप को पहले तैयार कीजिए अपनी स्क्रीन पर। सेटअप को तैयार करने के बाद में आप इसको लगातार मार्केट आवर्स में देखिए। आप मार्केट आवर्स में लगातार देखिए कि मार्केट में क्या स्थिति बन रही है। जब ये कैंडल बन रही है, मेरी 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है आपको सब जगह पर। ठीक है, जब लाइव मार्केट में चल रही है तो आपको क्या इसमें पूरा कंसीडर करना है, सारी चीज़ों को प्रॉपर देखना है कि भैया इसके अंदर कैंडल जब बन रही है, फॉर्मेशन हो रहा है, इसके अंदर कैंडल फॉर्मेशन बन रहा है, इसके अंदर कैंडल फॉर्मेशन बन रहा है, तो क्या क्या पैटर्न बन रहे हैं इस चीज़ के अंदर। और आप इस चीज़ को देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न भी देख सकते हैं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये क्या बन रही है, मारूबाजी बन रही है एक तरह से। ठीक है ना, तो यहाँ पे यानी कि स्ट्रॉन्ग बायर थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग बायर ने क्या किया, जब मारूबाजी बन रही है और स्ट्रॉन्ग बायर है तो आप एंट्री यहाँ पे ले सकते थे और यहाँ तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ठीक है जी, लेकिन हमें RSI को भी देखना है उस टाइम पीरियड पर। देखिए 2 बजे, ये भी 2 बजे की बात है और आपकी 2 बजे की बात है। सेम टाइम फ्रेम पर आपको टाइम को देखना है, तीनों चीज़ों को कंसीडर करना है। और जितना ज़्यादा डाटा के साथ खेलोगे आप, डेटा के साथ कि उसका RSI उस समय पे क्या कर रहा है, उसका सुपर ट्रेंड क्या कर रहा है, ये आपको जस्ट इंडिकेट करते हैं, कंफर्मेशन नहीं देते हैं कि आप सोच रहे हैं कि इन्होंने कंफर्मेशन दे दिया मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। आप सोच रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर ना जा करके क्या हो जाएगा, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे इसने इंडिकेट कर दिया है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। ऐसा भी नहीं है, मार्केट फेक इंडिकेट भी करता है। मार्केट में और बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं ना, वो हमें ट्रैप करने के लिए भी बैठे होते हैं। तो कभी भी आपको हमेशा ये नहीं सोचना है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा तो आप SL मत लगाओ। मार्केट को पहले ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। ये डेटा है, जो इंसान डेटा को जितना जल्दी समझ जाएगा, जितना जल्दी ऑब्जर्व करना सीख जाएगा, वो मार्केट से उतना ही ज़्यादा पैसा कमाना स्टार्ट कर देगा। तो आपको मैं एक काम दे रहा हूँ, ये सेटअप बनाइए और इसको डेली ऑब्जर्व कीजिए, कम से कम 4-5 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे ऑब्जर्व कीजिए इसको कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, इस चार्ट में कैसे मूवमेंट कर रहा है, इसके अंदर कैसे कर रहा है, इसके अंदर कैसे कर रहा है। और अगर आपके पास और भी स्क्रीन अगर हैं तो HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक बैंक, उनको भी आप लगा लीजिए स्क्रीन पर और उनका भी मूवमेंट देखिए। और जब सारे का मूवमेंट करके एक निचोड़ निकालिए कि सुपर ट्रेंड हमें कब सिग्नल दे रहा है, ठीक है, और RSI हमें कब सिग्नल दे रहा है, और सबका निचोड़ हमारा क्या कह रहा है, सबकी स्थिति हमें कॉल के लिए प्रेरित कर रही है या फिर
पुट के लिए प्रेरित कर रही है तभी हमें ट्रेड लेना है। और स्टार्टिंग में आप पेपर ट्रेड करके पहले चीज़ों को सीखिए, समझिए, देन आप लाइव मार्केट में ट्रेड करके देख सकते हैं। हालांकि आने वाले समय के अंदर मैं भी आपको लाइव ट्रेड करके बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम किस तरीके से लाइव ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।